हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप हैं इस वक्त एजुकेशन की दुनिया में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में आइए पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो समय ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? विकल्प हैं आपके ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर अजीतनाथ। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, महावीर स्वामी। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार इसमें 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को व्यवस्थित रूप प्रदान किया, किंतु जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? विकल्प हैं आपके सिद्धार्थ, वर्धमान, महावीर या फिर स्वामी। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान, यानी विकल्प बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला देवी, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। याद रखिए, यशोदा नामक कन्या से हुआ था, जिसने अड़ुज्या प्रियदर्शनी नामक पुत्री को जन्म दिया था। प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? जामाली नामक छत्री से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन हुआ? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन हुआ? जामाली, प्रियदर्शनी, सुधर्मण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, जामाली। जामाली कौन था? प्रियदर्शनी का जिससे विवाह हुआ था। जामाली एक क्षत्रिय था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ? विकल्प हैं आपके गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे या फिर सरयू नदी के किनारे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर छोड़ा था। लगभग 12 वर्ष की कठोर तपस्या की। उसके बाद जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को किस नाम से जाना गया? कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को किस नाम से जाना गया? विकल्प हैं आपके जिन, अर्ह, निर्गंथ या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति जब उन्हें हुई महावीर स्वामी को, तो उन्हें कई नामों से जाना गया, जैसे जिन, अर्ह और निर्ग्रंथ। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी पावा में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व हुई थी। ये भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? जिन कहा गया है, निर्ग्रंथ कहा गया है, निगंठ नाथपुत्र कहा गया है या फिर अर्ह कहा गया है। तो बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपुत्र यानी विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। महावीर स्वामी को बौद्ध साहित्य में निगंठ नाथपुत्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन भिक्षुणी निम्नलिखित में से कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी निम्नलिखित में से कौन थी? विकल्प हैं आपके चंपा, प्रियदर्शिनी,
चंदना या फिर विम्बा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा चंदना। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन हुई थी? चंदना। चंपा की राजकुमारी चंदना प्रथम जैन भिक्षुणी हुई और चंपा नगरी जैन धर्म का मुख्य केंद्र बन गया। महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को गणधर कहा गया तथा थेरा मुख्य उपदेशक को कहा जाता था। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। एकमात्र जो गणधर बचा था कौन था? उसका नाम था सुधर्मण। ठीक है, 11वां जो गणधर था वही जीवित था महावीर स्वामी के बाद, सुधर्मण। ठीक है, नेक्स्ट है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में क्या जोड़कर महावीर स्वामी द्वारा पंच महाव्रत प्रतिपादित किया गया? विकल्प हैं आपके ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह या फिर अस्तेय। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन धर्म के त्रिरत्नों में किसे शामिल किया जा सकता है? जैन धर्म के त्रिरत्नों में किसे शामिल किया जा सकता है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण तीनों को सम्मिलित किया जा सकता है। नेक्स्ट है जैन धर्म में जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है? सुख, निर्वाण, ज्ञान या फिर ईश्वर की प्राप्ति। तो आपको बता दें कि जैन धर्म में जीव का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो होता है निर्वाण, यानी विकल्प बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन मतानुसार ज्ञान के स्रोत हैं। जैन मतानुसार ज्ञान के स्रोत हैं। विकल्प है आपके प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थंकरों के वचन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैन मत के अनुसार ज्ञान के जो स्रोत हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, अनुमान के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और तीर्थंकरों के वचनों से ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? विकल्प हैं आपके पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वैशाली या फिर वल्लभी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। और कब हुआ था? 4th शताब्दी ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और कार्य क्या हुआ था? जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ था तथा जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ था प्रथम जैन सम्मेलन पे। अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, वैशाली में या फिर काशी में। तो यहाँ पे दूसरा जो जैन सम्मेलन हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? वल्लभी में। विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? विकल्प हैं आपके चीता, सिंह, बाज या फिर हाथी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा, सिंह। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म निम्नलिखित में से किस में विश्वास करता है? जैन धर्म निम्नलिखित में से किस में विश्वास करता है? पुनर्जन्म में, कर्मवाद में, वास्तविकता में या फिर उपरोक्त सभी में। तो आपको बता दें कि जैन धर्म विश्वास करता है पुनर्जन्म में भी, कर्मवाद में भी और वास्तविकता में भी। तो यहाँ पे विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा उपरोक्त सभी में। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाते हैं? भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाते हैं? दिगंबर, श्वेतांबर, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दिगंबर कहलाते हैं। विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाते हैं? दिगंबर। ये दक्षिणी जैनी भी कहलाते हैं। दिगंबर जो होते हैं दक्षिणी जैनी भी कहलाते हैं। ठीक है, और स्थूल बाहु के अनुयायी श्वेतांबर कहलाते थे,
याद रखिए, भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर और स्थूलबाहु के अनुयायी श्वेतांबर कहलाते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सबसे पहले महावीर स्वामी एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा प्रारंभ की थी। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। कौन? श्वेतांबर संप्रदाय के लोग। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।